ड्रामा सीरियल यानी कि मेगा एपिसोड में फ़ायज़ा अपनी नौकरानी को पैसे देती है और कहती है कि अपने मोबाइल में बैलेंस डलवा लो और मुझे तुम्हारा मोबाइल थोड़ी देर के लिए चाहिए। वो कहती है कि ठीक है। वो जाती है 100 रुपये का बैलेंस डलवा लेती है और आके मोबाइल फ़ायज़ा को पकड़ा देती है। फ़ायज़ा कहती है कि ऐसा करो, ये 500 का 500 तुम रख लो, मुझे पैसे वापस ना करो। वो कहती है कि नहीं, लेकिन मैंने तो 100 का बैलेंस करवाया है। फ़ायदा कहती है कोई बात नहीं, आप अपने पास रखो, लेकिन ये बात मेरे और आपके दरमियान से कहीं नहीं जानी चाहिए। काम वाली कहती है ठीक है। वो चली जाती है। फिर फ़ायज़ा मोबाइल डायरी से उस लड़की का नंबर निकालती है और उसे कॉल करती है। जब वो उसे कॉल करती है, पीछे से यावर की आवाज़ें आ रही होती हैं कि यावर कह रहा होता है कि तुम किसकी कॉल सुनने के लिए आ गई, तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर मैंने अपने घर वापस भी जाना है। फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा, मैं आ रही हूँ, पता नहीं किसकी कॉल है। वो आगे से बोल ही नहीं रहा। वो कहती है तुम बोलो नहीं तो मैं कॉल बंद करके जा रही हूँ। लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन यावर उसे बार बार पीछे से बुला रहा होता है कि तुम आ जाओ। ये सारी बातें फ़ायदा सुन रही होती है और साथ रोई जा रही होती है। फिर वो लड़की कहती है ठीक है, अगर तुमने नहीं बोला तो ना बोला, मैं भी फ़ोन बंद करके जा रही हूँ। वो भी फ़ोन बंद करके चली जाती है। तो फ़ायदा बहुत रोती है। उससे सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह यावर ने उसके मामा पापा से पैसे लिए थे और फ़ायदा बहुत रोई थी और उसने फ़ायदा को झूठे दिलासे दिए थे कि मैंने लेना नहीं चाह रहा था, तुम्हारी भाभी ने मुझे भड़काया था। और वो दूसरी बात है कि मैं तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ, झूठे दिलासे उसको दिए थे। वो सारे फ़ायदा को याद आ रहे होते हैं। वो रोती जा रही होती है। वो सोचती है मैं क्या करूँ। मैं मम्मा पापा के घर गई तो वहाँ किरण ने मेरा जीना हराम कर देना, लेकिन मैं इस धोखेबाज लड़के के साथ भी नहीं रह सकती। फिर वो अपनी बेटी का बैग तैयार करती है और कहती है कि मैं और उजाला यहाँ से जा रहे हैं। यावर घर वापस आता है। यावर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। फ़ायदा कहती है तुम कहाँ थे। यावर कहता है तुम्हें बता कर तो गया था, अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। जिसमें फ़ायदा कहती है कि अच्छा, उस दोस्त के पास जाओ जो डाइनिंग टेबल पर तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो यावर कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो। उजाला किरण वो फ़ायदा कहती है मैं सारी समझ आ गई है, तुम लड़की से मिलते हो, लड़की के पास गए थे, अब मैं तुम्हारे साथ एक समय भी नहीं रहूँगी। यावर कहता है तुम अपना घर क्यों ख़राब कर रही हो, तुम रहो यहाँ पे, मैं तुम्हें नहीं रोका। जिस पे फ़ायदा कहती है नहीं, मैं तुम जैसे धोखेबाज लालची इंसान के साथ कभी भी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। वो उसे छोड़ के जा रही होती है। तो वहाँ से उसकी सास रोती हुई आती है, कहती है उजाला को ना लेके जाना, तो बल्कि तुम ना जाना, तुम मेरी उजाला मेरी ज़िंदगी है, तुम मेरी बहू हो, तुमने यहाँ से नहीं जाना। फ़ायदा कहती है कि आप अपने बेटे की भी करतूत देखें, ये मुझे धोखा दे रहा था। जिस पे उनकी सास कहती है कि नहीं मेरा बेटा नहीं, तुम नहीं जाओ, तुम यहाँ से ना जाओ, हमारा घर सूना हो जाएगा। यावर तुम्हें क्या ज़रूरत है इस तरह की हरकतें करने की, तुम अपना फंसा फंसाया घर बर्बाद कर रहे हो। इस पर यावर कहता है मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर रहा, ये खुद अपना घर बर्बाद करना चाह रही है, मैं नहीं कह रहा इसे जाने का, ये खुद अपने यहाँ से जा रही है। तो वो रो रही होती है, कहती है मैं यहाँ पर कभी भी नहीं रहूँगी। सब नाश्ता कर रहे होते हैं। किरण नीचे आ जाती है और कहती है कि मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ नाश्ता कर लिया जाए। पापा जी आपकी तबीयत कैसी है। पापा जवाब नहीं देते। फिर कहते हैं मामा जी आपकी तबीयत कैसी है। पापा कहते हैं कि हम दोनों ठीक हैं। फिर वो कहती है कि आय माँ तो आज बहुत प्यारी लग रही है, तुम आज तो लगता है तुम बड़ा सच संभल के स्कूल को कॉलेज जाना शुरू हो गई हो। अच्छा, तुम्हारा कॉलेज को है ना, ज़रा एहतियात करना। इस तरह की बातें करती, जो बातें उसके मामा पापा दोनों को पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि काम वाली से कहना चाहे हमारे कमरों में पहुँचा दे। ये क्या है कि वो वहाँ से चले जाते हैं। इस पर ज़ुएब कहता है तुम, असल बात यह है कि तुम इस टेबल पर बैठ के खाना खाने के लायक ही नहीं हो, आइंदा मैं कभी तुम्हारे साथ नीचे नहीं आऊँगा, तुम जब नीचे आती हो मुझे जलील ही करवाती हो। जब वो चला जाता है तो किरण कहती है कि दरअसल बात ये थी कि मैं आज काम वाली नहीं आई थी, मैं नाश्ता कैसे बना सकती थी, इसलिए मैं कहा था नीचे से ही बनाया नाश्ता कर लेती हूँ। मुझे कौन सा शौक़ है इन लोगों के साथ बैठ कर नाश्ता करने का। वो आराम से अपना नाश्ता करना शुरू कर देती है।